नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। रात का अंधेरा, बर्फीली हवाएं और एक जलता हुआ दिया। बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रोमन एम्पायर जंग के मैदान में खड़ी है। दुश्मन किसी भी पल हमला कर सकता है। मौत चारों तरफ नाच रही है और उस सल्तनत का बादशाह, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मार्कस ऑरेलियस अपने ठंडे टेंट में अकेला बैठा है। वो जंग की रणनीति नहीं बना रहा, वो खजाने नहीं गिन रहा, वो अपनी ताकत का दिखावा नहीं कर रहा। वो एक पुरानी डायरी में कांपते हुए हाथों से खुद के लिए कुछ लिख रहा है। वो लिख रहा है ताकि वो पागल ना हो जाए। वो लिख रहा है ताकि वो इंसान बना रहे। वो लिख रहा है ताकि सत्ता, दौलत और डर उसकी आत्मा को खा ना जाए। ये कोई किताब नहीं है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के वो सीक्रेट नोट्स हैं जो उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए लिखे थे। आज 2000 साल बाद हम उन नोट्स को मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है। ये उस आग की एक चिंगारी है जो आपके अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देगी, सिवाय सच के। आज हम एक सम्राट के दिल और दिमाग में उतरेंगे। हम उस इंसान की आत्मा के पन्ने पलटेंगे जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन वो सुकून ढूंढ रहा था, वो मतलब ढूंढ रहा था। ये कहानी है मार्कस ऑरेलियस की, एक ऐसा राजा जो दार्शनिक था, एक ऐसा स्टोइक जिसने जंग के मैदान में बैठकर जिंदगी का सबसे बड़ा सच लिखा। आज की दुनिया को देखिए, हमारे पास क्या नहीं है। फोन में पूरी दुनिया है, उंगलियों पर एंटरटेनमेंट है, बाहर निकलने पर हजारों ऑप्शन हैं। फिर भी हम अंदर से इतने बेचैन, इतने परेशान, इतने टूटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हैं। हम लाइक्स, कमेंट्स, प्रमोशन, सैलरी, दूसरों की राय, इन सब धागों से बंधी एक कठपुतली बन गए हैं। मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले इसी तमाशे को देख रहा था और उसने खुद को बचाने के लिए जो 10 नियम बनाए, वो आज के इस डिजिटल नशे और मानसिक गुलामी को चीर कर रख देने वाले 10 खंजर हैं। ये सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे दिमाग पर है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसी में असली ताकत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सार है। आज हमारी हालत क्या है? बॉस ने कुछ कह दिया, पूरा दिन खराब। ट्रैफिक में फंस गए, मूड ऑफ। किसी ने सोशल मीडिया पर बुरा कमेंट कर दिया, घंटों तक बेचैनी। हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी आता है, कोई भी बटन दबाता है और हम नाचने लगते हैं, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी जलन में। मार्कस ऑरेलियस जंग के मैदान में था। उसके सैनिक मर रहे थे, रोम में महामारी फैली थी, उसके अपने लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर वो चाहता तो दुनिया का सबसे गुस्सैल और दुखी इंसान बन सकता था। उसके पास हर वजह थी, लेकिन वो अपने टेंट में बैठकर लिखता है, तुम्हें बाहरी चीजों से दुख नहीं होता, बल्कि उनके बारे में तुम्हारे अपने फैसले से होता है। और तुम्हारे पास किसी भी पल इस फैसले को रद्द करने की ताकत है। ये कितनी गहरी बात है। सोचिए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ। असल में वो घटना आपको दर्द नहीं दे रही। उस घटना को आपने अपने दिमाग में जो मतलब दिया है, वो मतलब आपको दर्द दे रहा है। एक पत्थर आपके रास्ते में आता है, आप उसे देखकर कोस सकते हैं, हे भगवान, मेरी ही किस्मत खराब है। या आप सोच सकते हैं, चलो ये एक रुकावट है, इसे पार करने का तरीका ढूंढता हूं। पत्थर वही है, घटना वही है, लेकिन आपके विचार ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी। मार्कस कहता था, रुकावट ही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज आपको रोकने आई है, असल में वही आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएगी। आज लोग शांति ढूंढने कहां जाते हैं? छुट्टियों पर, पहाड़ों में। सोचते हैं जगह बदलने से मन बदल जाएगा। लेकिन मार्कस हंसता और कहता, लोग देहातों में, समुद्र के किनारे और पहाड़ों में अपने लिए एकांत की तलाश करते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तुम जब चाहो अपने भीतर एकांत पा सकते हो। असली शांति किसी रिजॉर्ट में नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुनिया को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया बदलना 100% आपके हाथ में है, उसी पल आप गुलाम से सम्राट बन जाते हैं। आजकल की साइकोलॉजी, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहती है, वो यही तो है। अपने नेगेटिव विचारों को पहचानो और उन्हें बदलो।
कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही तो कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल बाहरी चीज है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्म और अपने चुनाव पर है। तो अगली बार जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो रोना मत, शिकायत मत करना। बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करो, और अगर जवाब हां है, यानी आपके विचार, आपके एक्शन, तो अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा दो। बाहर तूफान है, अंदर शांति। यही स्टोइज्म है। रूल नंबर 2, एक मिनिमलिस्ट, न्यूनतम जीवन जियो। असली अमीरी चीजों में नहीं, एक मजबूत दिमाग में है। सोचिए, आप रोम के सम्राट हैं, आपके महल में सोने के पर्दे हैं, दुनिया के सबसे कीमती पत्थर आपके ताज में जड़े हैं, हजारों गुलाम आपके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आप जो चाहें खा सकते हैं, जो चाहें पहन सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप ये सब होने के बावजूद एक सैनिक की तरह साधारण कपड़े पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं और वही खाना खाते हैं जो एक आम आदमी खाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये मार्कस ऑरेलियस की सच्चाई थी। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वो एक गरीब की तरह रहता था। क्यों? क्या वो पागल था? नहीं, वो आजाद था। आज हमारी दुनिया उल्टी है। हम ईएमआई पर फोन खरीदते हैं ताकि अमीर दिख सकें। हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि लोग हमें इज्जत दें। हम बड़ी गाड़ियां लेते हैं ताकि समाज में हमारा स्टेटस बढ़े। हम चीजों के मालिक नहीं, चीजों के गुलाम बन गए हैं। हमारी खुशियां, हमारी शांति, हमारी इज्जत, सब इन बेजान चीजों से बंधी हुई है। मार्कस ने 2 तरह की जिंदगी में फर्क बताया था। अच्छा रहना, टू हैव वेल, यानी बहुत सारा पैसा, आराम, लग्जरी, बड़ी बड़ी चीजें। अच्छा जीना, टू लिव वेल, यानी एक साफ, शांत और मजबूत दिमाग के साथ जीना। आज की पूरी इंडस्ट्री, पूरा एडवर्टाइजिंग का खेल आपको अच्छा रहने के लिए उकसाता है। ये क्रीम खरीद लो, सुंदर दिखोगे। ये कार खरीद लो, सफल कहलाओगे। ये घर खरीद लो, खुश हो जाओगे। लेकिन मार्कस कहता था, बहुत कम चीजों की जरूरत होती है एक सुखी जीवन जीने के लिए। लग्जरी और आराम इंसान को कमजोर बना देते हैं। जैसे गर्म पानी में मेंढक को धीरे धीरे उबाला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, वैसे ही आराम और सहूलियतें हमारी रूह को, हमारी लड़ने की ताकत को धीरे धीरे उबाल कर मार देती हैं। जब आपके पास सब कुछ आसानी से आ जाता है तो आप मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत खो देते हैं। आपका शरीर नरम पड़ जाता है और आपका दिमाग आलसी हो जाता है। लाओ त्जू, एक महान ताओवादी दार्शनिक, ने कहा था, जिसके पास जरूरत भर का है वो अमीर है। मार्कस के लिए मिनिमलिज्म कोई फैशन नहीं था, ये एक हथियार था। बाहरी दुनिया की फालतू चीजों को हटाकर वो अपनी पूरी एनर्जी अपने अंदर की दुनिया को मजबूत करने में लगाता था। खुद से पूछिए, आपके घर में, आपके फोन में, आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है? कितने ऐसे ऐप्स, कितने ऐसे कपड़े, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो आपकी एनर्जी चूस रहे हैं और आपको कुछ नहीं दे रहे? लग्जरी कमजोर बनाती है, दर्द मजबूत बनाता है, आराम गुलाम बनाता है, अनुशासन आजाद करता है। असली सम्राट वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा खजाना है। असली सम्राट वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत है। अपनी जिंदगी से फालतू चीजों को आज ही निकालना शुरू कीजिए। आप हल्का और ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। रूल नंबर 3, मौत से डरो मत, मौत को अपना गुरु बनाओ। तुम एक नश्वर इंसान हो, तुम मर सकते हो, शायद आज ही। कल्पना कीजिए, कोई हर सुबह शीशे में देखकर खुद से ये कहे, हम तो मौत का नाम लेने से भी डरते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कालीन के नीचे छुपा देना चाहते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस, वो मौत को लेकर जुनूनी था। वो अपनी डायरी में बार बार खुद को याद दिलाता था, मेमेंटो मोरी, एक लैटिन कहावत जिसका मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है। ये कोई नेगेटिव सोच नहीं थी, ये जिंदगी जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी सबसे बुरे के बारे में सोचना ताकि आप आज को पूरी तरह जी सकें। जब आपको यह एहसास होता है कि आपका समय सीमित है तो आप फालतू चीजों पर उसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप उस छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि शायद ये आपकी आखिरी बातचीत हो।
आप उस काम को नहीं टालेंगे जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि कल शायद कभी ना आए। आपको पता है कि शायद ये आखिरी मौका हो। स्टीव जॉब्स ने अपनी मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, लगभग 33 सालों से मैंने हर सुबह शीशे में देखा है और खुद से पूछा है, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं होता, मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये सोच सीधे मार्कस ऑरेलियस से आई है। मौत का डर हमें पंगु बना देता है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम दिल की सुनने से डरते हैं, हम जीने से डरते हैं, क्योंकि हम मरने से डरते हैं। लेकिन मार्कस कहता था, मौत हम सबके साथ होने वाली है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या, सवाल ये है कि कैसे हम उस तक पहुंचते हैं। क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीकर मरना चाहते हैं जो शिकायतों, डर और अफसोस से भरी हो, या एक ऐसी जिंदगी जो हिम्मत, प्यार और मकसद से भरी हो? मौत का ध्यान आपको डराता नहीं, आपको जगाता है। ये आपको याद दिलाता है कि हर दिन एक तोहफा है, हर सांस एक चमत्कार है, हर पल कीमती है। आज जब आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप आखिरी बार मिल रहे हैं। आज जब आप कोई काम करें तो ऐसे करें जैसे ये आपका आखिरी काम है। देखिए, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। मौत दुश्मन नहीं है, मौत सबसे बड़ी टीचर है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को पूरी शिद्दत से कैसे जीना है। रूल नंबर 4, महानता, ग्रेटनेस का पीछा करो, तुच्छ चीजों का नहीं। इतिहास की किताबों को देखिए, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस धरती पर आए और चले गए, धूल में मिल गए। उनका नाम तक किसी को याद नहीं, लेकिन कुछ नाम हैं, सुकरात, बुद्ध, आइंस्टीन, गांधी और मार्कस ऑरेलियस, जो हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। क्यों? क्या वो दूसरों से ज्यादा अमीर थे, ज्यादा सुंदर थे? नहीं, वो जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी किसी महान काम के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने इंसानियत को कुछ ऐसा दिया जो समय को पार कर गया। मार्कस अपनी डायरी में लिखता है, तुम्हारे हर काम, हर शब्द और हर विचार का संबंध पूरी मानवता से होना चाहिए। वो खुद से पूछता था, क्या ये काम मेरे लिए जरूरी है? क्या ये समाज के लिए जरूरी है? क्या ये इंसानियत के लिए अच्छा है? आज हमारी हालत देखिए, हमारा ज्यादातर समय कहां जाता है? घंटों तक सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगियां देखना, दूसरों की बुराई करना या गॉसिप करना, ऐसी चीजों के लिए चिंता करना जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में सोचना। हम एक ब्रह्मांडीय धूल के कण पर बैठकर, जिसे हम धरती कहते हैं, अपनी छोटी छोटी मैं और मेरा की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। मार्कस हमें झंझोड़कर कहता है, उठो, तुम्हारे पास करने के लिए इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। वो कहता था, जब तुम सुबह बिस्तर से नहीं उठना चाहते तो खुद से कहो, मैं एक इंसान के काम को करने के लिए उठ रहा हूं। मैं उन चीजों को करने के रहा हूं जिनके लिए मुझे इस दुनिया में लाया गया था। या क्या मुझे इसीलिए बनाया गया था कि मैं कंबल में लिपटकर खुद को गर्म रखूं? ये शब्द एक सम्राट लिख रहा है, जिसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम थे। वो चाहता तो पूरी जिंदगी पार्टियों में गुजार सकता था, लेकिन उसने सेवा और कर्तव्य का रास्ता चुना। महानता का मतलब फेमस होना नहीं है। महानता का मतलब है अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करना जो आपसे बड़ा हो। एक डॉक्टर जो मरीज की जान बचाता है, वो महान है। एक टीचर जो बच्चे का भविष्य बनाता है, वो महान है। एक सफाई कर्मचारी जो हमारे शहर को साफ रखता है, वो महान है। एक मां जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, वो महान है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप उसे किस भावना से करते हैं। क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, या आप दुनिया में कोई योगदान देने के लिए कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को देखो, क्या आप महानता का पीछा कर रहे हैं या सिर्फ छोटी मोटी चीजों में उलझे हुए हैं? क्योंकि जब आप मौत के बिस्तर पर होंगे तो आपको अपना बैंक बैलेंस, अपने फॉलोअर्स या अपनी कार याद नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक चीज याद आएगी, क्या मैंने अपनी जिंदगी को किसी लायक बनाया? रूल नंबर 5, बुरे लोगों से बुराई से मत लड़ो, समझदारी से लड़ो। ये नियम आज के कैंसल कल्चर और ऑनलाइन नफरत के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई हमारे साथ बुरा करता है? गुस्सा, नफरत, बदला।
उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को एक अजीब सी बात के लिए तैयार करता था। वो खुद से कहता था, आज मेरा सामना दखल देने वाले, एहसान फरामोश, घमंडी, बेईमान, जलनखोर और असभ्य लोगों से होगा। वो ये मानकर चलता था कि उसे बुरे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसके आगे वो जो कहता है वो कमाल है। वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं जानते। लेकिन मुझे अच्छाई की प्रकृति का ज्ञान है, और मुझे उस इंसान की प्रकृति का भी ज्ञान है जो गलत कर रहा है, और मुझे पता है कि वो मेरा रिश्तेदार है, इसलिए इनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। कितनी बड़ी सोच है। पहला कदम, ये स्वीकार करो कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपको बुरे, मतलबी और मूर्ख लोग मिलेंगे। ये जिंदगी का हिस्सा है, इससे हैरान मत हो। दूसरा कदम, ये समझो कि वो बुरे इसलिए हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। उन्हें सही और गलत की समझ नहीं है। जैसे एक बच्चा गलती करता है, वैसे ही वो भी अपनी अज्ञानता में गलती कर रहे हैं। वो नफरत के नहीं, दया के पात्र हैं। ओशो ने भी कहा था, गलत करने वाला इंसान बीमार है, उसे सजा की नहीं, इलाज की जरूरत है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, किसी और की बुराई को अपनी अच्छाई पर हावी मत होने दो। अगर कोई आप पर कीचड़ फेंकता है तो जरूरी नहीं कि आप भी उस पर कीचड़ उछालें। ऐसा करके आप भी उसी के स्तर पर उतर आते हैं। मार्कस कहता था, इंसान एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने हैं, जैसे पैर, हाथ और आंखें एक साथ काम करते हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। आजकल क्या होता है, किसी ने एक गलत ट्वीट किया और हजारों लोग उसे गालियां देने लगते हैं, उसे बर्बाद करने की धमकी देने लगते हैं। हम बुराई का जवाब और बड़ी बुराई से दे रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया को सुधार रहे हैं। नहीं, हम बस नफरत के इस चक्र को और तेज घुमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय को सहें, नहीं, लेकिन आपका जवाब गुस्से और नफरत से नहीं, बल्कि शांति, समझदारी और दृढ़ता से आना चाहिए। जब कोई आपके साथ बुरा करे तो बदला लेने की आग में जलने की बजाय अपने मन की शांति को बचाएं। यही आपकी असली जीत है, क्योंकि जब आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तो आप उसी पल हार जाते हैं, चाहे आप बाद में बदला ले भी लें। बुरे लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके जैसा ना बनना। रूल नंबर 6, बदलाव ही जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करो। हमारा पूरा जीवन एक ही कोशिश में निकल जाता है, चीजों को पकड़ कर रखने की। हम अपनी जवानी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम अपने पैसे को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है, खासकर जब चीजें अच्छी हों, और इसी कोशिश में हम दुखी होते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है, एवरीथिंग चेंजेस। सब कुछ बदलता है। जो आज जवान है वो कल बूढ़ा होगा, जो आज स्वस्थ है वो कल बीमार पड़ सकता है, जो आज अमीर है वो कल गरीब हो सकता है। मार्कस कहता था, जो खो गया वो नुकसान नहीं है, वो बदलाव है। लॉस इज नथिंग एल्स बट चेंज, एंड चेंज इज नेचर्स डिलाइट। ये कितनी क्रांतिकारी बात है, जिसे हम नुकसान समझकर रोते हैं। प्रकृति के लिए वो बस एक बदलाव है, एक रूप का दूसरे रूप में बदलना। बीज टूटता है तो पेड़ बनता है, बादल बरसता है तो फसल उगती है। हर विनाश में एक नया निर्माण छिपा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम अनहोनी से इतना डरते क्यों हैं? हम किसी प्रियजन को खोने से, नौकरी छूटने से या चीजों के बदलने से इतने हताश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा रहेगा। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है प्रीमेडिटेशियो मलोरुम, यानी बुरे की पहले से कल्पना करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराशावादी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप यथार्थवादी बने। ये सोचकर चलें कि चीजें गलत हो सकती हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका रिश्ता टूट सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। जब आप इन संभावनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, तो जब वो सच में होती हैं तो आप टूटकर बिखर नहीं जाते, आप चौंकते नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये जीवन का हिस्सा है। मार्कस कहता है, इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसे वो सहने के लिए ना बना हो। आपकी सहन शक्ति आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।
बशर्ते आप उसे एक त्रासदी की तरह ना देखें, बल्कि एक बदलाव की तरह देखें। नदी के प्रवाह से लड़ो मत, उसके साथ बहो। जीवन में आने वाले बदलावों से लड़ो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनके अनुसार खुद को ढालो। जो पेड़ हवा के सामने झुक जाता है वो तूफान में भी खड़ा रहता है, और जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो जड़ से उखड़ जाता है। लचीले बनो, बदलाव को स्वीकार करो, यही शांति से जीने का एकमात्र तरीका है। रूल नंबर 7, विक्टिम, पीड़ित मत बनो, अपनी कहानी के हीरो बनो। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, सब मेरी गलती नहीं, उन लोगों की गलती है। ये विक्टिम मानसिकता का जहर है और आज ये एक महामारी की तरह फैल गया है। हम अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर, हालात पर या किस्मत पर डालना पसंद करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मुश्किल काम है, शिकायत करना बहुत आसान है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक बहुत शक्तिशाली विकल्प दिया। उसने कहा, तुम्हारी कहानी तुम खुद लिखते हो। या तो खुद को एक हीरो की तरह देखो जो चुनौतियों से लड़ रहा है, या एक बेचारे की तरह जो दुनिया के थपेड़े खा रहा है। चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। जब आप विक्टिम बनते हैं तो आप अपनी सारी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। आप कहते हैं, मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक वो इंसान नहीं बदलता, मैं तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हालात नहीं बदलते। आप एक इंतजार की जिंदगी जीते हैं, एक बेबसी की जिंदगी। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कहते हैं, हालात चाहे जो भी हों, मैं रास्ता ढूंढूंगा। लोग चाहे जैसे भी हों, मैं अपना व्यवहार सही रखूंगा। दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं लड़ूंगा। ये हीरो की मानसिकता है। मार्कस कहता है, तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम बाहरी चीजों के बारे में कोई राय ना बनाओ। अपने मन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, किसी ने आपकी बेइज्जती की। विक्टिम कहेगा, उसने मुझे दुख पहुंचाया। हीरो कहेगा, उसने कुछ शब्द कहे। उन शब्दों को बेइज्जती का मतलब देना या ना देना, ये मेरा चुनाव है। मैं उसे ये ताकत नहीं दूंगा कि वो मेरे मन की शांति भंग कर सके। ये कोई जादू नहीं है, ये गहरी मानसिक ट्रेनिंग है। ये अपने दिमाग का मालिक बनना है। जब आप हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपकी समस्याओं की जड़ कहीं बाहर है, आप हमेशा समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहेंगे, और वो आपको कभी नहीं मिलेगा। असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो, अपनी गलतियों की, अपनी सफलताओं की, अपनी खुशियों की, अपने दुखों की। जब आप ये करते हैं तो एक असीम शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। विक्टिम मानसिकता आपको कुचल देगी, जिम्मेदारी आपको पंख देगी, दोष देना आपको कमजोर बनाएगा, समाधान ढूंढना आपको सम्राट बनाएगा। अपनी कहानी के लेखक आप खुद हैं। आज ही फैसला कीजिए, आपको एक रोता हुआ पीड़ित बनना है या एक लड़ने वाला हीरो। रूल नंबर 8, अनुशासन चुनो, मजे, प्लेजर को नहीं। हमारी पूरी संस्कृति आज एक ही चीज के पीछे भाग रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा। बोर हो रहे हो, फोन उठाओ, रील्स देखो। दुखी हो, कुछ मीठा खा लो, शॉपिंग कर लो। मेहनत करने का मन नहीं, कोई शॉर्टकट ढूंढ लो। हम दर्द से भागते हैं और मजे के पीछे दौड़ते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक सम्राट था और जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधाएं थीं, वो कहता है, प्लेजर एक हद के बाद एक सजा बन जाता है। ये कितनी सच बात है। बहुत ज्यादा खाना बीमारी बन जाता है, बहुत ज्यादा शराब नशा बन जाती है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया डिप्रेशन बन जाता है, बहुत ज्यादा आराम आलस बन जाता है। जो चीज शुरू में मजा देती है वही बाद में दर्द का कारण बनती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमारे फैसले हमारी भावनाओं या शरीर की इच्छाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए। हमारे फैसले हमारे मूल्यों, वैल्यूज और तर्क, रीजन पर आधारित होने चाहिए। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो आपका शरीर क्या कहता है? सो जाओ, मजा आ रहा है। लेकिन आपका अनुशासन क्या कहता है? उठो, ये तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है। जब आपके सामने जंक फूड रखा होता है तो आपकी जीभ क्या कहती है? खा लो, मजा आएगा। लेकिन आपकी सेहत की समझ क्या कहती है? मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए जहर है। हर दिन हर पल हमारे अंदर ये लड़ाई चलती रहती है, मजे और अनुशासन के बीच। और हम में से ज्यादातर लोग हर बार मजे को चुनते हैं
और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हम चाहते हैं। मार्कस हमें याद दिलाता है कि मजा और दर्द दोनों अस्थायी हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। सही और गलत का असली पैमाना ये नहीं है कि किसी चीज में मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है। असली पैमाना है, क्या ये मेरे मूल्यों के अनुसार सही है? क्या ये मेरे लिए लंबी अवधि में अच्छा है? ताओवादी दार्शनिक भी यही कहते हैं कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए, यिन और यांग, सुख और दुख। जरूरत से ज्यादा कुछ भी जहर बन जाता है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद से प्यार करना है। इतना प्यार करना कि आप वो चुनें जो आपके लिए सही है, ना कि वो जो सिर्फ आसान या मजेदार है। आज से अपने हर फैसले से पहले एक पल रुकें। खुद से पूछें, क्या मैं ये मजे के लिए कर रहा हूं या अनुशासन के लिए? क्या यह फैसला मुझे मेरे बेहतर भविष्य के करीब ले जाएगा या सिर्फ कुछ पलों का खोखला सुख देगा? पहला रास्ता भीड़ का रास्ता है जो गुलामी की ओर जाता है। दूसरा रास्ता अकेला रास्ता है जो आजादी की ओर जाता है। रूल नंबर 9, दूसरों को उनकी सहन शक्ति से परखो, उनकी शक्ल या हैसियत से नहीं। हम लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके कपड़ों से, उनकी कार से, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से, उनकी नौकरी से। हमारी पूरी परख बाहरी चीजों पर टिकी होती है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, यह मूर्खता है। वो कहता है, किसी इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो मुश्किलों का सामना करता है या जब वो प्रलोभन, टेम्पटेशन का सामना करता है। एक इंसान कितना मजबूत है ये तब पता नहीं चलता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ये तब पता चलता है जब जिंदगी उसे जमीन पर पटक देती है और वो फिर से खड़ा होता है। एक इंसान कितना ईमानदार है ये तब पता नहीं चलता जब कोई देख रहा हो। ये तब पता चलता है जब वो अकेला होता है और उसके पास बेईमानी करने का पूरा मौका होता है। तो अगर आप किसी को सच में जानना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि उसके पास क्या है, ये देखिए कि उसने क्या सहा है। ये भी देखिए कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। मार्कस बहुत कठोरता से कहता है, कमजोर और शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखें। जो लोग हर बात पर रोते हैं, हर चीज की शिकायत करते हैं, हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वो एक ब्लैक होल की तरह होते हैं। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी चूस लेंगे। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। अगर आप शराबियों के साथ रहेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे। अगर आप मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो आप मेहनती बन जाएंगे। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी विक्टिम बन जाएंगे। इसलिए अपने सर्कल को बहुत सावधानी से चुनें। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपसे ज्यादा मजबूत हों, ज्यादा अनुशासित हों, ज्यादा समझदार हों। वो आपको ऊपर उठाएंगे और खुद भी एक मजबूत इंसान बने। इतना मजबूत कि जब जिंदगी की मुश्किलें आएं तो वो आपसे टकराकर टूट जाएं। अपनी पहचान अपनी सहन शक्ति से बनाओ, अपनी संपत्ति से नहीं। लोग आपको आपके मुश्किल समय में दिए गए रिएक्शन से याद रखेंगे, आपके अच्छे समय की पार्टियों से नहीं। रूल नंबर 10, एक काम करो और उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो। जिंदगी के अंत में सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है? काश मैंने वो कर लिया होता। काश मैंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया होता। काश मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद ना किया होता। ये काश शब्द मौत से भी ज्यादा डरावना है। मार्कस ऑरेलियस इस अफसोस से बचने का एक सीधा रास्ता बताता है। वो कहता है, अपनी पूरी क्षमता को बर्बाद मत करो। हर काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम हो, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से। आज हम मल्टीटास्किंग के युग में जीते हैं। हम एक ही समय में 10 काम करने की कोशिश करते हैं। हम खाना खाते हुए फोन चलाते हैं, काम करते हुए गाने सुनते हैं और बात करते हुए कुछ और सोचते हैं। नतीजा, हम कोई भी काम ठीक से नहीं करते। हमारा ध्यान भटका हुआ है, हमारी एनर्जी बिखरी हुई है। मार्कस कहता है, एक बार में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही काम कीजिए। दुनिया को भूल जाइए, अपने फोन को भूल जाइए, अपनी चिंताओं को भूल जाइए। बस आप और आपका काम। ये जैन बुद्धिज्म की शिक्षा जैसा है। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका काम पूजा बन जाता है। उसमें एक गहराई आती है, एक क्वालिटी आती है जो दूसरों से मीलों आगे होती है। और वो एक और गहरी बात कहता है,
वो कहता है, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए क्रेडिट या इनाम की उम्मीद मत करो। तुम्हारा इनाम वो काम खुद है। एक अंगूर की बेल जब अंगूर पैदा करती है तो वो तालियों का इंतजार नहीं करती। एक घोड़ा जब दौड़ता है तो वो मेडल की उम्मीद नहीं करता। वो बस अपना काम करते हैं क्योंकि यही उनकी प्रकृति है। उसी तरह जब तुम एक इंसान के तौर पर कोई अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करना, अपना कर्तव्य निभाना, तो उसके लिए धन्यवाद या तारीफ की उम्मीद मत करो। तुम्हारा इनाम यह है कि तुमने अपना काम किया, तुमने अपनी प्रकृति को निभाया। ये सोच आपको लोगों की राय से आजाद कर देती है। आप काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना सही है। तो खुद से पूछिए, वो कौन सा एक काम है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं? वो कौन सी चीज है जो आपको जिंदा महसूस कराती है? उसे ढूंढिए और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा दीजिए, ताकि जब अंत समय आए तो आपके दिल में काश नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि हो, एक आभार हो कि आपने इस जीवन का पूरा उपयोग किया, आपने खाली हाथ नहीं लौटाया। तो ये थे मार्कस ऑरेलियस के 10 नियम। ये नियम नहीं, जिंदगी को बदलने वाले मंत्र हैं। जरा सोचिए, एक सम्राट जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, उसने सादगी, अनुशासन और मानसिक शांति को चुना। और हमारे पास सिर्फ एक फोन है और हम उसी के गुलाम बने हुए हैं। वो एक सल्तनत चला रहा था और फिर भी अपने मन को शांत रखता था। हमारी जिंदगी में एक छोटी सी मुश्किल आती है और हम बिखर जाते हैं। तो असली सम्राट कौन है, वो या हम? मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक नक्शा दिया है, एक नक्शा जो हमें आज की इस शोर शराबे वाली, ध्यान भटकाने वाली और खोखली दुनिया से निकालकर हमारे अंदर की सल्तनत तक ले जाता है। आपका मन ही आपकी सल्तनत है, आप ही उसके राजा हैं। क्या आप अपनी सल्तनत को बाहरी घटनाओं, बुरे लोगों और फालतू इच्छाओं के हाथों लुटने देंगे, या आप एक स्टोइक की तरह, एक योद्धा की तरह उसकी रक्षा करेंगे? फैसला आपका है। ये किताब मेडिटेशंस आपको बताती है कि कैसे। ये आपको कमजोर से मजबूत, बेचैन से शांत और एक गुलाम से एक सम्राट बना सकती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जरूर लगाई होगी। अगर हां, तो इस आग को बुझने मत देना। वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा, और इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। बुकट्यूबर हिंदी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब तक याद रखिएगा, बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अंदर की दुनिया वो 100% आपकी है। उसे जीतो। बहुत बहुत धन्यवाद।